2024 यानी चुनावी वर्ष है और तमाम पार्टियां खुद को संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम यात्राएं और रैलियां निकाल रही हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें तो जो एसआर के ग्रुप है यानी सैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला, इनकी हरियाणा में जन संदेश यात्रा चल रही है, जिसकी शुरुआत हिसार से की गई थी। रोहतक लोकसभा में पहुंचने वाली है, उसको लेकर बैठक की गई है। अनिल सैनी जी हैं हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए। अनिल जी, क्या तैयारियां हैं यात्रा की और किस तरह से यात्रा रहेगी? जो 30 तारीख को कुमारी शैलजा की यात्रा रोहतक में उनका आगमन होगा, उस सिलसिले में आज हमने रोहतक जिला के अपने साथियों की आज एक बैठक ली है और सबकी अलग अलग एरिया में सबकी ड्यूटियां लगाई हैं कि किस प्रकार हम कुमारी शैलजा की यात्रा को भव्य और ऐतिहासिक उनकी यात्रा को बनाया जाए। तो सबकी ड्यूटियां हमने लगाई हैं। उस सिलसिले में अब 30 तारीख तक इसी यात्रा को कामयाब करने के लिए बैठकों का दौर हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, लोकसभा विधानसभा चुनाव नजदीक है, किस तरह से देखते हैं उनको? क्या तैयारी जो है पार्टी के द्वारा की जा रही है? कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और इस यात्रा का बड़ा भारी प्रदेश में एक बदलाव का एक असर देखने को मिलेगा। जो प्रदेश का दबा कुचला वर्ग है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, आज लोगों लोगों के अंदर जो वो पनप रही हैं, लोगों के बीच में हम उन बातों को लेकर कुमारी शैलजा जी की यात्रा आज जा रही है। हिसार से शुरू हुई थी, पूरा हिसार पार्लियामेंट करने के बाद आज वो भिवानी पार्लियामेंट में, कल उन्होंने महेंद्रगढ़ नारनौल का एरिया में थी, आज दादरी के एरिया में यात्रा है। कल का ब्रेक दे के परसों भिवानी में है। उसके बाद 30 तारीख को ऐसे करते करते हर पार्लियामेंट के हर विधानसभा को टच करते हुए 30 तारीख को यात्रा का आगमन रोहतक में होगा। जी बिल्कुल, यात्राएं निकाली जा रही हैं। यात्रा का नाम संदेश यात्रा, तो क्या संदेश? संदेश तो आम लोगों को संदेश यही दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। सिर पे लोकसभा का चुनाव है और 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस की झोली में आएंगी और रिकॉर्ड मतों से अब की बार कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेगी। आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीतेगी, लेकिन एसआर के गुट अलग होकर और गुटों में बंटकर कांग्रेस किस तरह से जीतेगी और किस तरह से चुनाव में अपनी जीत देख रही है? देखिए, हरियाणा जन संदेश यात्रा जो कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में जो चली है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला जी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, श्रीमती किरण चौधरी जो पहले सीएलपी की लीडर रही हैं, वो सीनियर नेता हैं, और इसका एक बहुत बड़ा मैसेज जो इग्नोर्ड लोग हैं आज वो सब के सब कुमारी शैलजा जी के साथ लामबंद हो रहे हैं और ये यात्रा इतनी ऐतिहासिक होगी, जब चुनाव आएगा तो रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। अनिल जी, मेरा सवाल था, क्या इस प्रकार से गुटबाजी अगर पार्टी में चलती रही तो कांग्रेस पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत पाएगी? देखो, यहाँ हरियाणा की कांग्रेस एक बड़ा बड़ा परिवार, बड़ा कुनबा है। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हर तरीके से जो कुमारी शैलजा जी ने लोगों की नब्ज को देखा है, ये प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं, हजारों लाखों वर्कर इनसे मिले हैं, उनके अंदर आत्मा की आवाज़ को उन्होंने भांपा है, तो उनकी भावना को उन तक पहुंचने के लिए इस यात्रा का आगाज किया है। यात्रा का आगाज किया है, पार्टी में गुटबाजी है। जिस तरह से अभी आपने कहा कि जो इग्नोर किया गया है जिनको, वो कुमारी शैलजा के साथ है, तो इसका मतलब साफ बातों से दिख रहा है कि जो इग्नोर्ड है वो शैलजा के साथ है और एक दूसरा गुट बटा हुआ है। देखो, एक गुटबाजी की मैंने अभी भी कहा था कि गुटबाजी ऐसी कुछ नहीं है। जो ये यात्रा है, ये लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इसका निर्णय लिया गया है और वो निर्णय भी वो घर बैठ के लिए नहीं है, सबसे सलाह मशवरा करके प्रदेश के तमाम नेताओं से डिस्कस करके इस यात्रा का आगाज किया गया है। आपने कहा नेताओं से डिस्कस करके, जिस तरह से नोटिस बावरिया जी का आता है या जो प्रभारी हैं उदय भान जी, उनका बयान आता है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बड़े नेताओं का मसला है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और हम चूंकि यात्रा को कामयाब करने के लिए अब जी जान से जुटेंगे और ये तो आप नेताओं से पूछें। हम कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं और हम कुमारी शैलजा के साथ मजबूती से इस यात्रा को कामयाब करने में लगे हैं। अच्छा, जिस तरह से ईडी की छापेमारी चल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पूछताछ की गई है जमीन घोटाले में। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की तो सदैव जो इनकी ट्रैक हिस्ट्री है,
तो या हरियाणा हरियाणा में नहीं, तमाम देश के तमाम भागों में कांग्रेस के नेताओं को परेशान जो ईडी के द्वारा किया जा रहा है, छापेमारी चल रही है, वो इनकी मंशा है। आप लोगों के सामने वो तो झलकती है कि ये किस प्रकार देश भावना से काम कर रहे हैं। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप यात्राओं को लेकर लगाए जा रहे हैं, अनिल विज जी एक तरफ कह रहे हैं कि न्याय यात्रा नहीं, संदेश यात्रा नहीं, या घर घर कांग्रेस अभियान नहीं, इससे अच्छा ये होगा कि कांग्रेस पहले पश्चाताप यात्रा निकाले। जो अनिल विज जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो तो अपने सुर्खियों में रहने के लिए विख्यात हैं और वो इस प्रकार की भाषा बार बार यूज करते रहते हैं। और इतने सीनियर आदमी को जो कैबिनेट में मंत्री हो, उनको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती करनी चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब यात्रा को लेकर पूरी तरह से तैयारियां जो है, पूरी तरह से तैयारी है। जी बिल्कुल, अनिल सैनी जी थे हमारे साथ, जो बैकवर्ड उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं, और जिस तरह से उनसे बात की गई तो 30 जनवरी को रोहतक में जो यात्रा पहुंचने वाली है, जन संदेश यात्रा, उसको लोगों का भारी समर्थन मिले, इसके लिए जो बैठकें की जा रही हैं 30 जनवरी तक बैठकों का दौर इसी प्रकार से जारी रहेगा। लोगों को जोड़ने का प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और जो यात्रा यहाँ पहुंच रही है उसका स्वागत करे, उसको लेकर ये तैयारियां चल रही हैं। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।